ये फोर चैप्टर से आप एग्जाम में 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हेलो माय फ्यूचर सीएमए बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयशा एंड इस वीडियो में हम हमारे सेवियर सब्जेक्ट की बात करेंगे जो हमारे एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओएमएसएम एक सेवियर सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है और आपको लगता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे तो एग्रीगेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ओएमएसएम। ओएमएसएम में 60 to 70 मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप पेपर पैटर्न अच्छे से समझ के जाओ, जो चैप्टर्स आते हैं उनको अच्छे से करके जाओ। और थ्योरी जो एसएम पार्ट है, एसएम पार्ट में सिर्फ 4 चैप्टर्स है और उन 4 चैप्टर्स की वेटेज एग्जाम में 50 मार्क्स आती है। मान लो अगर आप बहुत अच्छे से थ्योरी नहीं भी कर पाते हो, बट अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से समझ करके थोड़ा अच्छे से लिख करके कीवर्ड्स को मेंशन करके आओगे तो चलो मान लो 50 मार्क्स नहीं भी आते हैं, कम से कम ऑन एन एवरेज आप 35 to 40 मार्क्स तो स्कोर कर पाओगे ना। और अगर 4 चैप्टर्स से आप 35 to 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, दैट्स नॉट अ बैड डील फॉर यू। हमारे सीएमए एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको पेपर पैटर्न पता होता है ना तो आपको पता होता है कि आपको कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा एफर्ट्स देने और कौन से चैप्टर्स में थोड़े कम भी एफर्ट्स दोगे तो आप एग्ज़ाम में ईजिली मैनेज कर लोगे। पेपर पैटर्न मैं आपको बताती हूँ सो दैट आपको पता लगे कि आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स में आप थोड़े एफर्ट्स दे करके काम चला सकते हो। 2A एंड 2B में क्वेश्चन आपके ओएम थ्योरी से आते हैं और जून 2025 तक भी 3A में भी ओएम थ्योरी से क्वेश्चन आती थी, लेकिन दिसंबर 2025 में मशीन से 3A में क्वेश्चन आया था। डिमांड फोरकास्टिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग, इन दोनों में से क्वेश्चन 3B में क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हमेशा डिमांड फोरकास्टिंग से ही आते हैं। और आपके क्वेश्चन 4A में आइदर असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आ जाते हैं। दोनों में असाइनमेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली। 4B में आपके सिमुलेशन से फॉर श्योर क्वेश्चन आते हैं। 5A में मशीन से क्वेश्चन आते हैं एंड 5B में आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये 5 to 6 चैप्टर्स ही है और काफ़ी इजी चैप्टर्स है, मतलब लिटरली काफ़ी इजी चैप्टर्स है। अगर आप थोड़े से अच्छे से कहीं से भी कॉन्सेप्ट, इवन आप मैराथन वीडियोस ही देखो, आप मैराथन वीडियोस देखो और जितने भी क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं वो करो। अपने प्रैक्टिकल जो हमारे प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल में है आप वहाँ से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो, PYQs MTPs कर लो। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है OMSM में। अगर आप अच्छे से इतनी चीज़ें ही करके जाओगे ना, एग्ज़ाम में आराम से 60 to 70 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओएम प्रैक्टिकल के जो बाकी चैप्टर्स है लाइक फैसिलिटी एंड लोकेशन लेआउट, EBQ एंड EOQ, योर टाइम स्टडी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनसे अभी तक सिलेबस 2022 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, LLP से लास्ट दिसंबर 2025 में एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी इजी था। तो आप ये जो चैप्टर्स है ना, इन्हें भी बस मैराथन से एक बार देख करके जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी इंस्टीट्यूट किसी भी पेपर में खेल सकता है, तो आप रिस्क मत लेके जाओ। इजी चैप्टर से बस एक बार देख करके ज़रूर जाओ और थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ओएम थ्योरी को अगर आप प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से छोड़ के जाना चाहते हो तो आप छोड़ के जा सकते हो। ऑब्वियसली 7 मार्क्स के 3 ही क्वेश्चन आते हैं या 2 क्वेश्चन आते हैं, आप वहाँ से छोड़ के जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बट ओएम थ्योरी आई नो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट आप उसको MCQ के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि MCQ में 6 to 7 क्वेश्चंस ओएम थ्योरी से ही आते हैं और MCQ में 12 to 14 मार्क्स लूज करना दैट इज़ नॉट एट ऑल अफोर्डेबल फॉर यू एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से किसी भी टीचर के MCQs वीडियोस देख लेना। मैंने मयंक सर के देखा था और मैंने खुद MCQs में 28 मार्क्स स्कोर किया था। आप MCQs वीडियोस ज़रूर देख करके जाना अगर आप ओएम थ्योरी छोड़ करके जा रहे हो एग्जाम में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ओएम थ्योरी को एग्ज़ाम में छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट उनके मैराथन वीडियोस ज़रूर देखो। मैराथन देख लोगे ना, बहुत ज़्यादा याद मत करो, बस मैराथन्स एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना मैक्सिमम। और अगर बाय चांस आप एग्ज़ाम में आउट ऑफ ऑप्शंस हो जाते हो, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, तो आप एटलीस्ट कुछ तो अटेम्प्ट करके आ पाओगे ना। जो भी आपको रिटेन्ड होगा वो आप उसमें से कुछ तो लिख करके आ पाओगे। थोड़े मार्क्स इज़ ऑलवेज बेटर देन नो मार्क्स, बिकॉज हमारे एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एटलीस्ट मैराथन वीडियोस ज़रूर देख करके जाना। ये 4 चैप्टर से आप एग्ज़ाम में 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
ऑब्वियसली 4 चैप्टर से एग्ज़ाम में 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बैड डील। हाँ, मुझे भी पता है थ्योरी में फुल मार्क्स स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर मान लो आप 50 नहीं भी स्कोर कर रहे हो, ऑन एन एवरेज 35 to 40 मार्क्स तो स्कोर कर ही पाओगे। अभी तक के पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 6A में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं एंड क्वेश्चन 6B में डिजिटल स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आते हैं। 7A एंड 7B में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं एंड क्वेश्चन 8 में फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आते हैं। मैंने OMSM मयंक सर से किया था और उन्होंने हमें SM के लिए एक समराइज नोट बनवाई थी। ये 15 to 16 पेजेस की नोट है। अगर आपको ये चाहिए तो ये आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मैं दे दूँगी, आप ये नोट ले लेना मुझसे। और इससे क्या होगा, 15 to 16 पेजेस में आपकी पूरी SM समराइज्ड हो जाएगी। अब रही बात वीडियोस की, आप कैसे वीडियोस देख सकते हो। आप OM प्रैक्टिकल, OM थ्योरी एंड इवन SM के लिए भी आप मैराथॉन्स वीडियोस ही देख लोगे ना, दिव्या अग्रवाल मैम या मयंक सर के। आप वहाँ मैराथन से कर लेना और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। हमारे जो स्टडी मटेरियल में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और MTPs और PYQs प्रैक्टिस कर लो। इतना OM के लिए काफ़ी होगा। बस SM को बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर थ्योरी से 50 मार्क्स मिल रहा है, 4 चैप्टर है, फुल ऑन रट्टाफिकेशन कर लो और अच्छे से जाकर के एग्ज़ाम में लिखो, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। मैंने इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट हर वो बात बता दी है ना जिससे आपको OMSM में 60 to 70 मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में अब बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। ओके, अब हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी। और हो सके तो चैनल को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनकी भी ये हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।